हेलो एवरीवन। सब लोग आ गए हैं? अगर आप लोग आ गए हो तो कमेंट में करके मुझे बता दो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नवनीत एंड आपका स्वागत करता हूँ द सीएमए एकेडमी चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर डायरेक्ट टैक्स इन सीएमए इंटर एग्जाम। तो उसके लिए मेरे पास 3 पॉइंट हैं, 3 से 4 पॉइंट हैं, जो कि मैं आपका आधे घंटे से टाइम लूंगा। 30 मिनट 40 मिनट तक का टाइम लूंगा। अगर आप लोग आ गए हैं तो मैं शुरू करता हूँ। तो टॉपिक ये है कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम प्रिपेयर कैसा किया जाए। 3 पॉइंट मैंने यहाँ आपको बताने हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं कि पहला, कि अगर किसी ने डायरेक्ट टैक्स पूरा पढ़ लिया है तो उसके लिए वो क्या करे फर्दर। अगर किसी ने डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ा है तो उसके वो क्या करे। अगर किसी ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, और किसी ने डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ा है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, वो हमें यहाँ पे बात करनी है। बिकॉज कुछ लोगों ने अभी तक पेपर भी स्टार्ट नहीं किया होगा, जिनका जून अटेम्प्ट है 2021। वो तो अभी पढ़ रहे होंगे, तो अभी इन्होंने स्टार्ट भी ना किया होगा, वो अभी स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है द सीएमए एकेडमी, वो आपको पूरा का पूरा लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्ट टैक्स का। हम लोग सैलरी के टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि आप सर पहले पीजीबीपी करा दो, तो हम लोगों ने पीजीबीपी पूरा कंप्लीट कर दिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दिया है और इसके नोट्स भी हमारे पास हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9625280171 नंबर पे। मैं आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने नाम के साथ, मैं आपको नोट्स की लिंक भेज दूंगा। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि हम डायरेक्ट टेस्ट को कैसे पढ़ें। जैसे अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट टेस्ट को पूरा पढ़ लिया, डायरेक्ट टेस्ट अगर उन्होंने पूरा पढ़ लिया है, तो उनके लिए क्या है कि वो क्या करें, अपना रिवीजन स्टार्ट कर दे। अपना रिवीजन जो डायरेक्ट टेक्स्ट का, वो रिवीजन स्टार्ट कर दे। उन्होंने नोट्स तो बना रखा होगा, और अब वो लोग क्या करें, वो लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दे। फिर हमारा एक मकसद होता है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं, ये होता है कि एमसीक्यूज आ गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए। अब मान लो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन उनको नहीं आता है, बट उन्होंने वो प्रैक्टिस कर लिया। उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता बट उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया, तो वो क्या करें। अब उस टाइम पे तो उनको याद नहीं आ रहा है कि प्रोविजन क्या थे क्या नहीं थे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मान लो आपको कोई प्रोविजन याद नहीं है, आपको सेक्शन नंबर याद है, सेक्शन की हेडिंग याद है, तो आप उसको रिवाइज कीजिए, टाइम दो उस पे। क्योंकि जो डायरेक्ट टेस्ट का पेपर है, बहुत लोग बोलते हैं हार्ड होता है और बहुत लोग बोलते हैं इजी होता है। ना तो हार्ड होता है ना तो इजी होता है, वो एवरेज होता है। वो बच्चे के माइंड पे होता है कि वो कैसे समझते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग आ गए हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलता रहूंगा तो आपको समझ में आया ना, ये तो मुझे जानना चाहिए। प्लीज कमेंट में करके मुझे बता दो। ओके, ठीक है, मैं आगे बोलता हूँ। अब ऐसे बच्चे जो हैं, जो जिन्होंने अभी तक डायरेक्ट टेक्स्ट क्लासेस नहीं ली है और वो डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट द सीएमए एकेडमी है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट टेक्स्ट की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट टेक्स्ट की क्लासेस यूट्यूब चैनल पे है द सीएमए एकेडमी के नाम से। आप वहां से जाके पूरा का पूरा पूरी क्लासेस आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी क्लासेस आप वहां से
देख सकते हैं। सैलरी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जैसे कि अभी मैंने बताया है। पीजीबीपी हमारा खत्म हो गया बिकॉज बच्चों ने कहा था कि सर पहले पीजीबीपी करा दो, वो थोड़ा हार्ड चैप्टर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दो उसके। तो हम लोगों ने उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन और प्रोविजन के पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा द सीएमए एकेडमी के, वहां पे आपको पीजीबीपी का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 14 लेक्चर में पूरा वीडियो कवर्ड है। और अब हम सैलरी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आज 4th लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। आप उसे जाके देख सकते हैं, एकदम इजी वे में समझाया गया है वो पूरा सैलरी चैप्टर। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ अपना नंबर 9625280171। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ, और आपको जिस नोट्स की रिक्वायरमेंट है आप मुझे वो लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको विद इन 24 आवर्स में वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नाउ टॉपिक पर हम दोबारा आते हैं। हमारा टॉपिक था कि डाटा टेस्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाए। पहले तो जो पेपर अगर हम देखते हैं अपने एग्जाम में, उसमें एग्जाम में आता है कि एमसीक्यूज के बारे में 30 मार्क्स का एमसीक्यूज होता है, जिसमें एमसीक्यूज में कवर होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैचिंग भी कवर होता है। वो 30 मार्क्स का होता है। तो वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा? वो 4 चैप्टर है। पहला आपको टीडीएस का पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा टीडीएस जितने भी सेक्शंस है वो हम कवर कराएंगे। टीडीएस पढ़ना पड़ेगा आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्लबिंग पढ़ना पड़ेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस और सेट ऑफ। यहाँ से एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे एमसीक्यू के सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। ज्यादातर पेपर पे जो एमसीक्यूज बने हैं वो यहीं से बने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू डायरेक्ट हमारे पास आ जाए तो आप उस तरह से आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो मैंने आपको नंबर बताया। आप लिख दीजिएगा सर मुझे डायरेक्ट ऐसे एमसीक्यू चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना डायरेक्ट टैक्स में मिनिमम 70 मार्क्स या 80 मार्क्स, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है आपका वीडियो, और आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको चैनल का नाम दिख रहा है द सीएमए एकेडमी, आप वहां जाके चैनल यूट्यूब पे चेक कीजिए। और एक बात बोलना तो भूल गया मैं, ये जिसने ये वीडियो ऑर्गेनाइज किया मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, अविनाश जी। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट हमारी फैमिली के लिए इतना सब कुछ कर दिया। और मैं आपको ये बोलना तो भूल गया, थैंक यू सो मच अविनाश जी। ना हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक अब ये हो गया हमारा कि अगर किसी ने डायरेक्ट टेक्स्ट स्टार्ट किया वो कैसे करे, और अगर किसी ने डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ लिया है अब उनको क्या करना है। तो रिवीजन करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पॉइंट है कि आप डायरेक्ट टेक्स्ट को पढ़िए। जिन्होंने डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ लिया पूरा, अब उनका रिवीजन करने का टाइम है, क्योंकि उनका दिसंबर में पेपर है। तो उनका दिसंबर में पेपर है तो उनका अब रिवीजन करने का टाइम है। वो क्या करे, वो रिवीजन करे। जैसे उनका एक बारी में पूरा डाटा टेस्ट कंप्लीट हो गया होगा, चाहे वो इंस्टीट्यूट के बुक से कर रहे हो या किसी टीचर की क्लासेस परचेज कर रखा हो। ठीक है, अगर किसी टीचर की क्लासेस परचेज कर रखा हो तो वो आपको पक्का है कि आपको रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे या मैराथन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, या टैक्स कैंप प्रोवाइड कराएंगे। जिस तरह से भी आपको प्रोवाइड कर रिवीजन करने के लिए वो आपको प्रोवाइड कराएंगे ना। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड कराएं तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज करें तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ और जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है उनके लिए क्या है कि हम उनके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं एट द एंड ऑफ अक्टूबर, क्योंकि नवंबर और दिसंबर हमारे पास मिल रहा है। दिसंबर में उनके पेपर होंगे, तो नवंबर में हम उनका पूरा का पूरा डायरेक्ट टेस्ट कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि वो अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो हार्ड होता है। ओके, तो हम उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे, जिनसे कि उनका अच्छा हो जाए कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएगा। और रहा चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक हेडिंग है कि चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने एक बार उसे पढ़ लिया है, एक बार आपने डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरे हिसाब से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, खासकर क्वेश्चंस बनेगा पीजीबीपी से, कैपिटल गेन से और सैलरी से। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पीजीबीपी से एक क्वेश्चन पक्का है, पिछले साल के पेपर उठा के देख लो,
कि पीजीबीपी का क्वेश्चन एक पक्का बनता है, ये दो बनते हैं, और में आ जाता है वो क्वेश्चन ए बी में, तो ए पार्ट करो चाहे बी पार्ट करो, दोनों में से कोई भी एक पार्ट कर लो। दूसरा पॉइंट क्या है, और सैलरी, सैलरी से एक क्वेश्चन पूरा बनता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा उसमें, फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा, और फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनता है कैपिटल गेन से, कैपिटल गेन में सेक्शन 50C आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 50C के बारे में, जिसमें एसडीवी कैलकुलेट करते हैं, वो क्वेश्चन पक्का आएगा वहां से क्वेश्चन बनना तो पूरा पूरा है, ठीक है। तो नो, तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जितने भी डिस्कशन थी अपने 10 मिनट में, 11 मिनट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बाकी अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विद इन 5 मिनट में। 5 मिनट के अंदर में आप लोग मुझे कोई भी क्वेश्चन अगर डायरेक्ट से है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ना, एक पॉइंट है स्कोरिंग चैप्टर क्या है, स्कोरिंग चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर तो मैं बता दूं आपको, खासकर सैलरी है, क्योंकि सैलरी बहुत इजी है, उसमें प्रोविजन बहुत इजी प्रोविजन है। अगर आप पीजीबीपी में जाओ तो पीजीबीपी थोड़ा टफ चैप्टर है। टफ चैप्टर क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हर एक सेक्शन एक एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सेक्शन 35 देख लो, 35 क्या, 35 डी, 35 AD, ठीक है, और आगे 35 CC, CCC, 35 CC D, ये सभी सेक्शन एक ही वजह से एक तरह से आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर हमारा सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, और अदर सोर्स, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कैपिटल गेन थोड़ा टफ चैप्टर है, क्योंकि वहां पे एग्जाम्शन के बहुत पॉइंट है, वहां आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पीजीबी मैंने आपको बता दिया, पीजीबी पे आपको एक एक लाइन वाइज चलना पड़ेगा, अगर आपने कहीं बीच में ब्रेक कर दिया तो पूरा पीजीबीपी आपका खत्म हो जाएगा। आपको एक रो में चलना पड़ेगा पीजीबीपी के, ठीक है, एक ये पॉइंट है। और मैंने आपको बता दूं टीडीएस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लबिंग, सेट ऑफ, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ज्यादा स्कोरिंग करने वाले चैप्टर। मैंने अभी आपको ये बताया कि एमसीक्यू 30 मार्क्स के हैं, वो एमसीक्यू कहाँ से पूछा जाएगा, वो एमसीक्यू यहीं से पूछा जाएगा। क्लबिंग, सेट ऑफ, और टीडीएस, आईटीआर, रेजिडेंशियल स्टेटस, और बेसिक कंसेप्ट जो है वो, बेसिक कंसेप्ट में हमारा एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम में क्या है कि वो जो पूछेगा ना, कंपोजिशन रेट क्या होती है, 60, 70, 75 या 60, वो हमें पूछेगा कि कौन सा है वो, ये हमारा कंपोजिशन रेट, ठीक है। ये हमारे एग्रीकल्चर वाले पॉइंट हो गए। और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ना, और अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अब हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो खत्म हो गए हैं। कोशिश करूंगा कि इस संडे को मैं दोबारा आऊं, जिससे कि आपको अब नेक्स्ट कॉस्टिंग के ऊपर मैं आपको बता सकूं कि कॉस्टिंग जो चैप्टर है वो 100 मार्क्स का, पेपर नंबर 8, वो आपको ज्यादा स्कोरिंग करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।